नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने नेपाल रोड ट्रिप के इस नए वीडियो में। पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा कि कैसे पहले हम इंडिया के बढ़नी बॉर्डर से होते हुए नेपाल के कृष्णानगर बॉर्डर पहुंचे, फिर वहां से हम लोग बुटवल से फिर पाल्पा रोड होते हुए हम लोग पोखरा पहुंचे। पोखरा से पहले एक दिन हम लोग वॉलिंग में रुके। पोखरा के लगभग सारे पर्यटन स्थल कवर करने के बाद हम लोग काठमांडू की तरफ आगे बढ़ गए। काठमांडू पहुंचने से पहले हम लोग मुंगलिंग में रुके। फिर काठमांडू में 3 दिन रुककर हमने सारे पर्यटन स्थल कवर किए और अब हम वापस इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां मुंगलिंग पहुंचकर हम लोग रात में रुके। दोस्तों, मुंगलिंग के होटल में रात में मेरी कई बार आंखें खुली। मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। पूरी रात भर मुंगलिंग में बारिश होती रही। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं बाहर का जायजा लेने के लिए नीचे उतर पड़ा। आसपास घूमते हुए मैं नदी के तट पर पहुंच गया और देखा कि कल तक जो नदियां सूखी हुई पड़ी थीं, जिनके आसपास के कंकड़ पत्थर चट्टान आदि दिखाई पड़ रहे थे, वो पूरी तरीके से पानी से भर चुका था और नदी में बहुत ही ज्यादा तेज बहाव था। खैर, नदी के तट पर इधर उधर घूमते हुए मैंने कुछ वीडियोज निकाले, जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नदी से मैं वापस होटल आ गया, बेटे को उठाया और जल्दी जल्दी फ्रेश होकर हम लोग निकल पड़े इंडिया बॉर्डर की तरफ। जब हम लोग होटल से बाहर निकले तो बहुत ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हमें आशा था कि कुछ दूर आगे चलकर बारिश बंद हो जाएगी और हम लोग उसी रास्ते पर बढ़ गए जिस रास्ते से हम लोग पोखरा से मुंगलिंग आए थे। रास्ते में प्यास लगने के कारण हम लोग पानी ढूंढ रहे थे, लेकिन काफी दूर तक हमें पानी नहीं मिला, क्योंकि हम लोग नेचुरल स्प्रिंग वाटर ढूंढ रहे थे कि कहीं पहाड़ों से आता हुआ पानी या बहता हुआ झरना हमें मिल जाए, जिससे हम लोग पानी भर लें। लगभग 15-16 किलोमीटर चलने के बाद हमें एक छोटा सा कस्बा मिला, जहाँ हम लोग पानी भरने के लिए रुके। किसी के घर के सामने से पानी भरते हुए वहाँ की एक बुजुर्ग महिला ने हमसे पूछा कि हमें जाना कहाँ है। जब हमने उन्हें अपने डेस्टिनेशन के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल गलत रास्ते पे जा रहे हो। इस रास्ते से आपको बहुत ही ज़्यादा समय लगने वाला है और बहुत दूर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि आप मुंगलिंग से नारायण घाट वाले रोड होते हुए जाइए, वहाँ से लुम्बिनी पास पड़ेगा। फिर क्या था, हम लोगों ने गाड़ी घुमा दी और वापस मुंगलिंग पहुंचे। मुंगलिंग से नारायण घाट वाला रोड पकड़ा और आगे बढ़ गए। दोस्तों, जब हम लोग सुबह पहली बार मुंगलिंग से निकल रहे थे तो बारिश की वजह से बादल बिल्कुल नीचे आ गए थे और ऐसा लग रहा था कि बादल बिल्कुल पहाड़ों पर ही रुका हुआ है, जिसे आप वीडियोज में देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग हाईवे पर आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे ही पहाड़ी क्षेत्र हम लोगों से बिल्कुल दूर होता चला जा रहा था। मुंगलिंग से हम 8:30-9 बजे के लगभग निकले थे और 12:30-1 बजे के आसपास हम जहाँ पहुंचे थे, वहाँ से पहाड़ी क्षेत्र बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहे थे। 1-1:30 बजे के आसपास हम लोग हाईवे पर एक होटल के पास लंच के लिए रुके। हम लोगों ने वेज मोमो ऑर्डर करना चाहा था, लेकिन उन्होंने बताया कि वेज मोमो उपलब्ध नहीं है। उन्होंने चिकन मोमो खाने की पेशकश की। मैंने उनसे मजाक मजाक में कहा कि चिकन मोमो ही है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि बत्तख वत्तख हो। तो उन्होंने मेरे सर की चोटी देखते हुए अपनी चोटी दिखाई और उन्होंने कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं झूठ नहीं बोलता। उनकी इस बात से मैं और आश्चर्यचकित हो गया था कि एक ब्राह्मण होकर ये चिकन मोमो बेच रहे हैं। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि आप नॉनवेज खाते हैं? उन्होंने गंभीरता से जवाब दिया कि हम लोग बफ और पोर्क छोड़कर सारी चीजें खाते हैं।
उनकी ये बात सुनकर मैं बिल्कुल चुप हो गया। जल्दी जल्दी लंच फिनिश करने के बाद हम लोगों ने लगभग आधे पौन घंटे वहाँ पे आराम किया और फिर निकल पड़े अपने अगले पड़ाव तक। लुम्बिनी हम लोग लगभग 4:30-5 बजे के आसपास पहुँच गए थे। लुम्बिनी में हम लोग जिस होटल में रुके वो नेपाल का अब तक का सबसे महंगा होटल था, जिसका टैरिफ था 1200 इंडियन रुपीज। होटल का रूम कुछ खास नहीं था, हालांकि रूम बड़ा था, बेड भी बड़ा था, लेकिन बाकी सुविधाओं में कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी। सब मिला जुला कर प्लेन में होने के बावजूद होटल का इतना टैरिफ मुझे महंगा लगा। काफी लंबी दूरी तय करके लुम्बिनी पहुंचने की वजह से उस दिन हम लोग कहीं घूमने नहीं निकले। डिनर करके हम लोग सो गए। दूसरे दिन सुबह हम लोग जल्दी जल्दी उठे, फ्रेश हुए और निकल गए लुम्बिनी घूमने के लिए। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध की माता माया देवी का एक मंदिर है, जहाँ पर उन्होंने भगवान बुद्ध को जन्म दिया था। इस मंदिर के अंदर फोटो और वीडियो लेना मना था, इस वजह से हम लोगों ने वहाँ पर कोई फोटो वीडियो नहीं बनाई। माया देवी मंदिर के बाद हम लोग उसी कंपाउंड में बने हुए और मंदिरों को देखने के लिए गए। यहाँ पर बहुत सारे देशों द्वारा बनवाए गए भगवान बुद्ध के बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ के मंदिरों को देखने पर उस देश के कलाकृति की झलक मिलती है जिस देश द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया है। यहाँ के सारे मंदिर और घूमने की जगह देखकर हम लोग लगभग 10:30 बजे के आसपास फ्री हो गए थे। कुछ लोगों से बातचीत करने पर हमें पता चला कि पास ही में एक तिलौरा कोट नाम की जगह है, जो भगवान बुद्ध की प्राचीन राजधानी कपिलवस्तु है। इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी होटल पहुंचे, सारा सामान उठाया और निकल गए तिलौरा कोट के लिए। तिलौरा कोट पहुंचकर हम लोगों ने भगवान बुद्ध की प्राचीन राजधानी कपिलवस्तु के अवशेष देखे। यहाँ के बाद हम लोग बढ़नी बॉर्डर की तरफ बढ़ गए, जो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर के आसपास था। फिर लगभग 1 घंटे में हम लोगों ने बढ़नी बॉर्डर क्रॉस किया। बॉर्डर क्रॉस करते समय हम लोगों से कोई पूछताछ नहीं हुई, कोई चेकिंग नहीं हुई। वहाँ से लगभग 4-4:30 बजे के आसपास हम लोग अपने गाँव पहुँच गए और यहाँ पहुँचकर हमारी नेपाल रोड ट्रिप समाप्त हो गई। अब हमारी आपकी मुलाकात किसी नए ट्रिप या और वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।